औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मेहताब हमायूं अंजुम है और मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैंने अपना DVM ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 2005 से 2010 में मुकम्मल किया। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो हमने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे, स्पेशली इसको मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ एक भाई असिस्ट कर रहे होंगे। इसका मकसद हम जो मेरा ज़ाती तौर पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जो फार्मर के लिए फ़ायदेमंद है, किसान भाइयों को फ़ायदा दे सकता है या जानवरों के लिए ज़्यादा मुफीद होगा, जानवरों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, तो उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस किसान भाइयों के इस कारोबार को प्रॉफिटेबल बनाने के हवाले से कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो टेक्नोलॉजीज़ पहले चल रही हैं उसके हवाले से किसान भाइयों को आगाही दी जाए, या आने वाले दिनों में अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस डेयरी फील्ड के अंदर आती है तो उसको जल्द अज़ जल्द ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो इस हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए, इसके हवाले से इसको देख के जल्द अज़ जल्द अपने फार्म पे वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और अपना जो ये बिज़नेस है उसको कारोबारी लिहाज से मुफीद भी बनाएं और कारोबारी लिहाज से इसको प्रॉफिटेबल भी बनाएं और जल्द अज़ जल्द उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइलेज। साइलेज के हवाले से तमाम किसान भाइयों को रहनुमाई देना चाहूँगा। तो साइलेज जो है इसको आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं चारे का अचार। चारे का अचार के अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है खमीरा चारा, क्योंकि साइलेज बनाने के प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हम लोग बोलते हैं खमीर का अमल। इसको आम ज़ुबान के अंदर हम लोग कहते हैं महफूज हालत में रखना। खमीर यानी महफूज हालत में रखना। तो साइलेज इंग्लिश का लफ्ज़ जो है साइलेज है, इसका उर्दू में मतलब चारे का अचार है, और जो तीसरा इसका मतलब है वो है खमीरा चारा। यानी हम लोग आम रिवायती अंदाज में जानते हैं कि अर्जेंटली अगर हमारे पास घर में कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है और हमारा को अचानक मेहमान आ जाता है, अगर हमने फ़ौरी उसको सर्व करना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास घर में महफूज हालत में अचार बना हुआ पड़ा है तो हम रोटी उसके साथ अचार के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। यानी उसमें फ़ायदा क्या होगा? विद इन नो टाइम, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपने उस मेहमान को जल्द अज जल्द सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा साइलेज का जो टेक्निक है ये फील्ड में आई, ये इसी हिसाब में आई कि अगर हमारे फार्म पे सब्ज़ चारे की कमी हो जाती है तो हमारा जो जानवर है जिसको हमने पिछले महीने, 2 महीने या 3 महीने में सर्व किया है, तो ऑटोमेटिकली अगर 1 महीने का गैप आ गया है तो वो हमारा जानवर उतना ही लॉस कर जाएगा, नुकसान कर जाएगा, उसका दूध कम होगा। अगर गोश्त के हवाले से हमने रखा हुआ है तो उसके जो गोश्त है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो हमने पूरा साल उस अपने जानवर को तसलसल के साथ उसकी खुराक पूरी करने के लिए, मुतवातिर उसको खुराक पूरी देने के लिए ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, ये साइलेज वाली। तो ये जो साइलेज है ये मुख्तलिफ़ फसलों का बनाया जाता है, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन और अच्छा साइलेज होता है मक्की का, मेज़ का, या उसको मतलब ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की है मक्की, हाइब्रिड भी है। इसके अलावा कुछ लोग देसी भी तैयार करते हैं। जो हाइब्रिड मक्की है उसकी चूँकि औसत ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि हाइब्रिड सीड जो है उसको इस्तेमाल करवाया जाए। मक्की का साइलेज मेज़ का बनाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी फसल है वो है सोरगम, ज्वार, जिसको कुछ एरिया के अंदर चरी भी बोला जाता है, उसका भी साइलेज तैयार किया जाता है। इसी तरह गंदम की फसल का भी साइलेज तैयार किया जाता है। कुछ एरिया के अंदर जवा बोलते हैं या जवीबी उसका नाम है, ओट उसका इंग्लिश में मतलब है, तो उसका भी साइलेज तैयार किया जाता है। तो ये जो 5 से 6 फसलें हैं इनका साइलेज तैयार किया जाता है। दी बेस्ट साइलेज जो होगा वो मक्की का होगा, मेज़ का होगा। तो हम इस साइलेज जो टेक्निक है इसके फ़वाइद की तरफ आते हैं कि साइलेज हम लोग क्यों इस्तेमाल करवाएं। जो इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा है
वो है जी, आजकल जो ये हमारा डेयरी बिज़नेस है उसके अंदर फार्म वाले दोस्त हज़रात जो किसान भाई सुन रहे हैं इसको, वो बखूबी जानते होंगे सबसे बड़ा जो फार्म का प्रॉब्लम है लेबर प्रॉब्लम है। तो हम अगर साइलेज स्टोर करके अपने फार्म पे रखते हैं तो उससे हम फर्स्टली तो कम से कम लेबर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को सर्व कर सकते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर हमने अपने फार्म पे साइलेज रखा हुआ है तो हम 20 से 25 जानवरों का सिस्टम एक ही लेबर वाले बंदे के साथ चला सकते हैं। जबकि अगर हमने उन्हीं 20 से 25 जानवरों को सब्ज़ चारे के साथ सर्व करना है, क्योंकि उसके अंदर डेली बुनियाद पे कटाई होगी, फिर कुतराई होगी, फिर उसके बाद चारा डालना होगा, तो वो एक लंबा प्रोसेस है सब्ज़ चारे को काट के कुतराई करके डालना। तो हमें उन्हीं 20 से 25 जानवरों को सर्व करने के लिए कम अज़ कम 2 आदमी रिक्वायर होंगे, उनकी डेली बेसिस की जो खुराक की ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए। तो इस तरह अगर हम साइलेज की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बंदे के साथ अपने 20 से 25 जो जानवर हैं उनको आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो पहला हमारा फ़ायदा हो गया, लेबर हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे साइलेज की टेक्नोलॉजी के साथ। जो इसका दूसरा फ़ायदा है वक्त की बचत, कि हम कम से कम वक्त के अंदर, जैसे मैंने मेहमान के हवाले से एग्जांपल दी कि हम कम से कम वक्त के अंदर सर्व कर सकते हैं, तो हमारी साइलेज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वक्त की बचत हो सकती है। बहुत स्पीडली हम अपने जानवरों को बर वक्त खुराक मुहैया कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ़ायदा हुआ वक्त की बचत। जो तीसरा फ़ायदा है साइलेज की टेक्नोलॉजी का, तो वो है सस्ता चारा। यानी हम अगर एक जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है तो उससे हम रूटीनली 2 फसलें ले रहे हैं, 6 महीनों की फ़सल है, अगर हम साइलेज की टेक्नोलॉजी उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हम अगर साइलेज का फ़सल जैसे मक्की हम तैयार करते हैं तो 3 महीने के अंदर हम अपनी आसानी से जो है वो फ़सल तैयार करके उसकी कटाई करके कुतराई करके साइलेज के लिए महफूज कर सकते हैं। तो हम उसी ज़मीन से ज़्यादा फसलें लेकर सस्ता चारा बना सकते हैं। यानी हमारा जो पूरे साल का वो जो चारा होगा वो हम कम कीमत में तैयार करके जानवरों को सर्व कर सकते हैं। पर केजी कॉस्ट उसकी कम होगी अगर हम पूरे साल का साइकिल देखते हैं। तो ये हमारा होगा जी तीसरा फ़ायदा, यानी हमें सस्ता चारा अवेलेबल होगा। चौथा जो हमारा फ़ायदा है वो है साइलेज जो खुराक है ये जूद हज़म खुराक है, डाइजेस्टिबल फीड है। यानी अगर हम रूटीनली सब्ज़ चारा जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं जी 40 किलो, तो उसमें से 20 किलो हज़म होगा, 20 किलो वैसे जानवर से ज़्यादा हो जाएगा बग़ैर हज़म हुए। जबकि अगर हम उसी की रिप्लेसमेंट के अंदर अगर हम 20 से 25 किलो साइलेज इस्तेमाल करवाते हैं तो वो जानवर के जिस्म में ज़्यादा हज़म होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो साइलेज अगर हम इस्तेमाल करवाते हैं तो वो जानवर के जिस्म का हिस्सा बनेगा। सब्ज़ हालत में चारा ज़्यादा ज़ाया होता है, जबकि साइलेज की जो फार्म है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जानवर के जिस्म का हिस्सा बनती है, वो खून का हिस्सा बनती है, जिससे जानवर की बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा चौथा फ़ायदा हो गया कि साइलेज की जो खुराक है सब्ज़ चारे की बजाय ये ज़्यादा ज़ूद हज़म होती है, ज़्यादा डाइजेस्टिबल होती है। जो पाँचवा फ़ायदा है कि हम, जैसे पहले मैं एक पॉइंट के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम एक ही ज़मीन से फसलों की तादाद ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। रूटीनली अगर सब्ज़ चारा हमने इस्तेमाल करवाना है तो हम उसके अंदर 2 फसलें ले रहे होते हैं। अगर हम साइलेज के लिए फ़सल तैयार कर रहे हैं तो चूँकि उसकी कटाई जल्दी हो जाती है तो उसके अंदर हम उसको एक ज़मीन से ज़्यादा फसलें ले रहे होंगे। ये पाँचवा फ़ायदा हो गया। साइलेज के अंदर छठा फ़ायदा है जी, ये एक मुतवाज़न और ताकतवर खुराक है। यानी जो हम खुराक जानवर को दे रहे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर के जिस्म का हिस्सा बन रही होगी, ज़्यादा कम हो रही होगी। तो ये एक मुतवाज़न खुराक है, ताकतवर खुराक है जी। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हम ज़्यादा से ज़्यादा चारा कम से कम जगह के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको जैसे साइलेज वाली तैयारी का प्रोसेस होगा उसके अंदर बताऊंगा कि हम लोग जैसे इकट्ठा चारे को पैक करते हैं तो उस वक्त हम उसको प्रेस कर रहे होते हैं, उसकी कम्पेक्शन कर रहे होते हैं, उसको वज़न के साथ दबा रहे होते हैं ताकि चारा कम से कम जगह के अंदर हम उसको स्टोर कर सकें। उसका मकसद भी टेक्निकली है, वो इंशाल्लाह मैं तैयारी वाला जो अमल है उसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों को। तो उसके बाद जो फ़र्दर हमारा फ़ायदा है, ये जो खुराक हम इस्तेमाल करवाएंगे साइलेज वाली जूद हज़म खुराक चूँकि होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर के जिस्म का हिस्सा बनती है,
उससे जानवर अगर हमने दूध के लिए रखा हुआ होगा तो उसके लिए दूध की पैदावार ज़्यादा होगी, अगर हमने गोश्त के लिए रखा हुआ है तो उसके लिए गोश्त की पैदावार ज़्यादा होगी। यानी ये खुराक ताकतवर होगी, जूद हज़म होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर के जिस्म का हिस्सा बनेगी। और जानवर अगर दूध के लिए रखा हुआ है तो दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अगर गोश्त के लिए रखा हो गया तो गोश्त की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो ये हो गए साइलेज की टेक्नोलॉजी के फ़ायदे कि हम उसको क्यों इस्तेमाल करवाएं, या हमारा जो किसान भाई है उसको ये टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए क्या क्या अपने फार्म पे फ़वाइद हो सकते हैं। तो ये था हमारे साइलेज के बेनिफिट्स के हवाले से। तो फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साइलेज हम लोग तैयार कैसे करें, साइलेज की तैयारी के कौन कौन से मराहल होते हैं, हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जो साइलेज तैयार करने का अमल है इसके 8 स्टेप्स हैं जिनके अंदर हम इसको साइलेज को तैयार करते हैं। इसके 8 मराहल होते हैं। सबसे जो पहला इसका अमल है वो है हार्वेस्टिंग। इंग्लिश का लफ्ज़ है हार्वेस्टिंग, जिसका मतलब है फसल को काटना, खेत के अंदर जाके फसल की कटाई करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और दूसरा जो प्रोसेस इसका होता है चॉपिंग, यानी जो हमने फसल की कटाई की है उसकी फर्दर कुतराई करना। तो हम लोग अगर हार्वेस्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं साइलेज बनाने के लिए तो उसके लिए ये हमारे जो पहले दोनों स्टेप्स हैं, हार्वेस्टिंग है जो फसल की कटाई है, या चॉपिंग है फसल की कुतराई है, ये दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। तो हम इसके हवाले से जो हमारा ये पहला प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग का और चॉपिंग का, इसको हमने 18 घंटे के अंदर अंदर उसको मुकम्मल करके उसको पैक करना होता है। यानी कम से कम मिकदार वक्त के अंदर हमने ये दोनों प्रोसेस अपने मुकम्मल करने होते हैं। जैसे हम फसल की एक दफ़ा कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपना टेन्योर शार्ट इस वजह से करते हैं ताकि हमारी जो वो खुराक है, जो हमारी फसल है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम ना हो। इस वजह से हम इसको कम से कम वक्त के अंदर उसको मुकम्मल करते हैं। तो ये जो चॉपिंग है उसका साइज़ होता है 1 से 2 सेंटीमीटर। हम उसकी जो कुतराई करते हैं चॉपिंग साइज़ होता है वो 1 to 2 सेंटीमीटर होता है, जिसके ज़रिए हम उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमारा जो तीसरा स्टेप है ये साइलेज का वो है पैकिंग। यानी जब हमने फसल की कटाई कर ली, उसकी कुतराई कर ली, तो उसके बाद हमने अगर फील्ड के अंदर उसकी कटाई और कुतराई की है तो उसके बाद उसको लिफ्टर के ज़रिए या किसी भी ट्राली वगैरह के ज़रिए हम जो साइलेज बंकर होता है उसके अंदर जाके उसको स्टोर कर देते हैं, उसको पैक करते हैं। ये जो पैकिंग होती है हमारी ये 3 मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकती है। हमने साइलेज बंकर बनाया होता है, पक्की दीवारें या कच्ची दीवारें बनाई होती हैं, उसके अंदर उसको स्टोर किया जा सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जी साइलेज बंकर। इसके अलावा हम उसको एक जैसे तूड़ी वाली धड़ वगैरह हमने देखी होगी फील्ड के अंदर, तूड़ी को स्टोर किया होता है, ढेर की शक्ल में उसको फील्ड में रखा होता है ओपन, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीप, यानी एक ढेर लगाया होता है। तो हम साइलेज को उस फार्म के अंदर भी उसको डंप कर सकते हैं, उसको उसके अंदर पैक कर सकते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के भी इसको स्टोर कर सकते हैं, डिगिंग हम लोग उसे बोलते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे बेहतर और अच्छा तरीका चल रहा है वो है पैकिंग करना उसको साइलेज बंकर्स के अंदर। यानी हम दीवारें बना लेते हैं, दीवारें ज़रा स्पेशल डिज़ाइन की होती हैं जिनकी बेस ज़रा मोटी होती है, मज़बूत होती है, उसके बाद जो ऊपर वाला पिंदा होता है वो बारीक होता है। यानी अगर हमने बुनियाद रखी है उस दीवार की तकरीबन 36 से 40 इंच, तो हमने आके उसको ऊपर से क्लोज़ करना है जी 18 इंच तक, 12 से 18 इंच तक हमने उसको क्लोज़ करना है। तकरीबन 7 से 7.5 फुट की दीवार होती है। तो हम साइलेज बंकर्स के अंदर ये जो हमारा कटा हुआ चारा होता है उसको उसके अंदर पैक कर रहे होते हैं। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया जी, उसके अंदर हम उसको पैक करते हैं। चौथा हमारा स्टेप होता है जी हमने उसकी कम्पेक्शन करनी है। जो चारा हमने साइलेज बंकर के अंदर इकट्ठा कर लिया है उसके बाद हमने उसको तसल्ली से प्रेस करना होता है, उसको दबाना होता है। हमारे पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, कम्पेक्शन मशीन नहीं है, तो हम ट्रैक्टर के ज़रिए या किसी और वज़नी चीज़ के ज़रिए उसकी प्रेसिंग कर रहे होते हैं, किसी और मशीनरी के ज़रिए उसकी प्रेसिंग कर रहे होते हैं, ताकि जो वो सब्ज़ चारा मौजूद है उसके अंदर ऑक्सीजन ना रह जाए। ऑक्सीजन अगर उसके अंदर गैस ऑक्सीजन रह जाती है तो वो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो उसके अंदर जरासीम होते हैं, वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसको डाउन कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं और उसके अंदर फंगल ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो हमारा ये जो चौथा स्टेप है कम्पेक्शन, उस चारे को दबाना, ये चौथा स्टेप है।
तो ऑन एन एवरेज जो लेटेस्ट रिसर्च है इसके हवाले से वो लोग ये कह रहे होते हैं कि आपने 25 से 30 किलोग्राम एक क्यूबिक फुट के अंदर उसको स्टोर करना होता है। लेकिन हमारे पास चूँकि वो कॉम्पैक्शन मशीन नहीं होती, हमारी ज़रा रिवायती सिस्टम होते हैं, तो उसके अंदर हम ट्रैक्टर के ज़रिए ज़्यादा प्रेसिंग कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है या हमने फील्ड के अंदर देखा है, तो हम उसमें राउंड अबाउट 12 to 15 kg जो है 1 क्यूबिक फीट के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ये भी एक महफूज सूरत होती है। इसके अंदर हम नो डाउट इतनी एक्सीलेंट क्वालिटी तो वो उस लेवल को टच नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जानवरों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए एक अच्छी न्यूट्रिशन के साथ वो उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ उसको स्टोर कर रहे होते हैं, जो उसकी कॉम्पैक्शन होती है। तो फर्दर होता है जी, हमने जब उसकी कॉम्पैक्शन कर ली तो फिर हमने उसको कवर करना होता है, जो ज़्यादा पॉलीथीन के साथ कर रहे होते हैं, ताकि उसको हम जो पॉलीथीन होती है इससे गैसेस का अखराज भी नहीं होता और उसके अंदर इसको गैसेस क्रॉस करके अंदर भी नहीं जा सकती। तो वो हम पॉलीथीन के साथ उसकी ज़्यादा कवरिंग कर रहे होते हैं। तो पॉलीथीन के साथ ही अपना जो प्रोसेस है ये कवरिंग वाला हम मुकम्मल करेंगे। आपको फील्ड के अंदर जाकर दिखाएंगे भी सही कि हम लोग ये प्लास्टिक की कवरिंग कैसे कर रहे होते हैं, ताकि गैसेस का अखराज भी ना हो और उसके अंदर एंट्री भी ना हो सके। तो फर्दर हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है सीलिंग, यानी जब हमने वो पॉलीथीन उसके ऊपर डाल दिया तो उसके बाद हमने उसको मुकम्मल सील करना है, ताकि कहीं से भी उसके अंदर हवा का गुजर बसर ना हो सके, वहाँ से गैसेस का अखराज भी ना हो सके और उसके अंदर उसकी एंट्री भी ना हो सके। तो वो हमारा स्टेप होगा छठा, सीलिंग, यानी हम उसको मुकम्मल सील कर देंगे, गैसेस का अखराज और एंट्री मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। तो फर्दर हमारा जो स्टेप होगा वो इनसाइड दी बंकर होगा, उस सीलिंग के अंदर होगा, जो एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, खमीरी अमल। तो ये जो हमारा पूरी साइलेज की टेक्निक है, इसके अंदर जो मेन हमारी स्टोरी होगी, जो कहानी होगी, वो होगी ये फर्मेंटेशन, ये खमीरी अमल होगा। अब इस खमीरी अमल के अंदर होता क्या है? खमीरी अमल के अंदर होता ये है, कुछ जो आम हमारा सब्ज़ चारा होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो सब्ज़ हालत में चारे के अंदर ये मौजूद होते हैं, जरासीम, जो खुराक को प्रोसेस करते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये जो पौधों के अंदर शुगर्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है, इसका काम होता है वो जो पूरा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर, यानी ये जो शुगर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देना है उसके अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं शुगर्स को यूज़ करने के साथ, और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो पीएच लेवल उस चारे का डाउन हो जाएगा, यानी पीएच उसकी कम हो जाएगी। वो तकरीबन साइलेज बंकर के अंदर जो साइलेज वाला प्रोसेस होता है उसमें 4 से 4.5 के दरमियान होती है, और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी साइलेज होता है उसकी तकरीबन 3.7 से 4 के राउंड अबाउट होती है पीएच। यानी उसके अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल जितना डाउन होगा, जितना लैक्टिक एसिड अवेलेबल होगा, उतना ही उस चारे का या उस साइलेज का पीएच डाउन होगा और उतना ही वो बेस्ट क्वालिटी साइलेज कंसीडर किया जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया शुगर्स को, जो प्लांट्स की शुगर है उसको यूज़ करके लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर पीएच को डाउन करते हैं, जो तकरीबन 4 से 4.5 के राउंड अबाउट होती है, जिसका मिनिमम लेवल तकरीबन 3.7 होता है। तो उस पे जाके वो हमारी बेस्ट स्टोरेज फीड होती है, यानी अच्छी क्वालिटी का साइलेज जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फीड आउट, यानी साइलेज हमारा तैयार हो गया, साइलेज का प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया, अब है जी उस साइलेज को इस्तेमाल करना। तो वो हम उस स्टेप को बोलते हैं फीड आउट स्टेप। फीड आउट यानी हमारा साइलेज तैयार हो गया, उसके बाद हमने उस चारे को खिलाने के लिए कट कैसे लगाना है। तो उसको हम खोलते हैं, साइलेज को फ्रंट साइड से खोलते हैं। बंकर का साइज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि अगर हमने 8 से 10 फुट को उसकी दीवार रखनी है, 7 से 8 फुट की अगर ऊंची दीवार रखनी है, उसका वाया हमारा इतना होना चाहिए कि उसके अंदर तकरीबन, अगर हम ट्रालियों के ज़रिए उसकी डंपिंग करते हैं, उसके अंदर चारे की फीडिंग करते हैं, तो हमारे पास एट लीस्ट 2 ट्रालियों का वाया होना चाहिए। यानी एक ट्राली तकरीबन 8 से 9 फुट के राउंड अबाउट उसका वाया होता है, जिसके ज़रिए एक ट्राली आ जा रही होती है। तो अगर हम अपने साइलेज बंकर का वाया 18 से 20 फुट रखते हैं, तो उसके अंदर अगर हमारी एक ट्राली लोडिंग अनलोडिंग कर रही है तो दूसरी ट्राली भी उसके अंदर आ जा सकती है।
जो इसलिए जो हमारा तकरीबन वाया होना चाहिए वो 18 से 20 फुट का होना चाहिए। कुछ दोस्त अब उसको 25 फुट तक भी कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके अपने फार्म की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पास एनिमल कितने हैं, आपको डेली बेसिस पे चाहिए कितना होता है। तो फीड आउट सिस्टम के अंदर हमारा टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि आप डेली बेसिस पे आप उसको 2 से 3 इंच जो उसकी फ्रंट साइड होती है उसको इक्वली उसको कट लगा रहे होते हैं, ताकि अगर आपने उसको खोला हुआ है तो चूँकि उसका जो फ्रंट साइड होती है चारे की उसके साथ फ्रेश एयर का गुज़र बसर होता है। फ्रेश एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर ऑक्सीजन उसको टच कर रही होती है या उसके अंदर जा रही होती है, अगर एक साइड पे आपने कट लगाया दूसरी साइड पे नहीं लगाया तो उसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो वो उसके अंदर फंगल ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो होना ये चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने बंकर बनाएं, ताकि आपका जो फ्रंट साइड है, साइलेज वाला बंकर है, उसकी फ्रंट साइड है डेली बेसिस पे उसकी 2 से 3 इंच फ्रंट साइड पे उसकी डेली जो है वो कटाई होती रहे, ताकि उसके अंदर फंगल ग्रोथ के चांसेस ना हों। जैसे मैंने साइलेज के स्टार्ट के हवाले स्टार्ट साइलेज का किया, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन को फसल के लिए आपने कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले जो आपका प्लॉट खाली पड़ा होता है, आपने उसका आगाज़ उसके लेवल से करना है। सबसे पहले एक दफ़ा हल लगाने हैं, उसके बाद आपने लेज़र लेवलर के ज़रिए पूरे प्लाट को तसल्ली से उसका लेवल कर देना है, ताकि पूरी फसल के दौरान सब पौधों को एक जैसा आप उसको खाद अगर फ्लड करना चाह रहे हैं, उसको पानी डालना चाह रहे हैं, तो वो बर वक्त हर जगह पहुँचे और सब पौधों को एक जैसा पानी मिले। तो उसका सबसे पहले आपने क्या करना है जी, प्लॉट का लेवल करना है। लेवल करने के बाद दूसरा जो आपका स्टेप होगा, आपने उसके अंदर 2 दफ़ा तसल्ली से हल चलाने हैं। हल चलाने के बाद आपने उसके अंदर रूटावेटर का इस्तेमाल करना है कि अगर किसी जगह उसके अंदर कोरोड़े वगैरह हो गए हैं या किसी जगह उसके अंदर फिर भी कोई आपको लग रहा है कि उसके अंदर को घास वगैरह, ताकि वो बिल्कुल क्रश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। रूटावेटर का इस्तेमाल आपने कर लिया 2 दफ़ा हल लगाने के बाद। फिर आपने 1 दफ़ा उसके अंदर हल लगा लेने हैं, जो तीसरी दफ़ा हल होंगे। हल लगा लिए, उसके बाद फिर आपने प्लांटर के ज़रिए खेलें बना लेनी है। उसकी जो खेलें बनाएंगे, एक खेल से दूसरी खेल का फ़ासला इस प्लॉट के अंदर तो तकरीबन 24 इंच है, लेकिन ऑन एन एवरेज 27 इंच तक भी फ़ासला एक खेल की पीक से दूसरी खेल की पीक तक रखा जाता है। ऑन एन एवरेज 27 इंच रखा जाता है एक खेल से दूसरी खेल का फ़ासला। और ये जो फेब के अंदर हम लोग काश्त करते हैं, फरवरी के महीने में काश्त करते हैं, तो उसका जो खेलों का रुख होता है, जैसे ये आपके सामने है, तो ये क्या होगा, इसका शुमालन जनूबन होगा। शुमाल और जनूब की तरफ ये जो खेलें हैं इनकी लंबाई होगी, इनका रुख होगा, ताकि जो जिस जगह हमने उसको लगाना है, बीज लगाना है उसको सही तरीके से रोशनी मिल सके और वो अच्छे तरीके से अपनी नशोनुमा पा सके, उसकी ग्रो हो सके। तो ये हमने बीज के इंतखाब के हवाले से मैं आपको बता दूं, स्पेशली जो आपने साइलेज के लिए बीज का इंतखाब करना है, तो वो स्पेशल साइलेज के लिए बीज होते हैं, उनकी सिलेक्शन करनी है। क्योंकि उनके अंदर जो स्पेशल बीज की सिलेक्शन होती है, उसमें एक होता है लिग्नन फैक्टर। लिग्नन फैक्टर इन जो साइलेज के लिए बीज होते हैं उसके अंदर उसकी लेवल कम होता है। इस लिग्नन को बोलते हैं, लिग्नन फैक्टर को, यानी तिनका की मिकदार, जितना तिनका कम होगा उतनी ही खुराक ज़्यादा जूद हज़म तैयार होगी, उतनी ही ज़्यादा जानवर के लिए मुफीद होगी। तो हमने स्पेशल जो बीज की सिलेक्शन है वो साइलेज वाले बीज की करनी है। उसके बाद जब आपने उसकी खेलें बना ली हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने बीज के चोपे लगाने हैं। बीज उसके ऊपर जहर का लगाना ज़रूरी है, ताकि जो उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, जो इसके अंदर जरासीम हैं, फंगल ग्रोथ है, उससे बीज आपका बच सके, ज़ाया ना हो, जर्मिनेशन अच्छी हो। तो उसके बाद जब आपने पानी लगाना है, खेले निकाल के उसके बाद पानी लगाया, पानी के बाद आपने उसके चोपे लगाए और आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक दफ़ा जड़ी बूटियों की ग्रोथ रोकने के लिए उसका स्प्रे करना है। एक दफ़ा आपने उसका स्प्रे कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने जब उसका पौधा, मक्की का पौधा 3 से 5 पत्तों तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद आपने उसके अंदर एक दफ़ा दानेदार जो जहर है वो भी उसके अंदर
डालना है, ताकि उसके अंदर किसी जगह अगर कोई कुछ जरासीम आ रहे हैं, उसके अंदर को ग्रोथ वगैरह हो रही है, दानेदार जो जहर है वो उसको ख़त्म कर देगी। तो उसके बाद आपने जैसे ज़मीन की तैयारी की थी, ज़मीन की तैयारी के अंदर भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे आजकल लेटेस्ट मार्केट में प्लांटर आए हुए हैं तो उसी के अंदर आप जो चोपा के अलावा अगर नहीं करते, उसी प्लांटर में बीज ऐड कर देते हैं, साथ उसके खाद ऐड कर देते हैं, तो वो भी उसी के ज़रिए ही उसको फ्लड हो जाती है। यानी ज़मीन की तैयारी के लिए आपने 2 बोरी DAP इस्तेमाल करवानी है, 1 बोरी आपने पोटाश इस्तेमाल करवानी है, और फिर आपने जैसे फसल को पानी लगाना है तो आपने हर पानी के साथ, जब पौधा आपका 3 से 5 पत्तों का हो जाएगा, तो उसके बाद जो जो पानी आप साथ लगाते जाएं, हर हफ्ते बाद आपने उसके साथ उसको यूरिया वो फ्लड करते जाना है। 2 बोरी DAP इस्तेमाल करवाएंगे अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर नहीं करते तो कम अज़ कम 1 बोरी ज़रूर DAP की इस्तेमाल आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आप उसका पोटाश का इस्तेमाल करवाएंगे, फिर जैसे जैसे पानी उसको लगाते जाएंगे, उसके साथ साथ आप उसको जो यूरिया है वो इस्तेमाल करवाते जाएंगे, और आपकी जो फसल है वो अच्छे तरीके से तैयार होगी, उसकी बढ़ोतरी बेहतरीन होगी, और आप एक प्लॉट से अच्छी जो फसल है वो ले सकते हैं।